मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं भाई? मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। अच्छा भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो? 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा, और अगर नहीं प्रूव कर पाए, हमारे मतलब आपको मत सिखा। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था हमारे देश में, नहीं बोला है पहला झूठ गलत, कहीं नहीं बोला है कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनेगी। आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे हैं, सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे, तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। तो गया बेटे, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। बस हवा निकल गई। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। नोटबंदी बाकी है अभी यार। तो दोस्तों वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है, और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अभी गूगल किया, द पर्सन जेल इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम केस वाज हरि प्रसाद वर्मुला, सिक्योरिटी रिसर्चर एंड टेक्निकल एक्सपर्ट नॉट राजू प्रसाद, ही वाज अरेस्टेड इन 2010 मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ऑन चार्ज ऑफ स्टीलिंग एन ईवीएम फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिस इन मुंबई। आगे क्या गलत बोला? फिर से प्रोपेगेंडा 2010 में चार्ज अगेंस्ट ईवीएम प्रोपेगेंडा, यही बात कही ना कि ईवीएम के उसमें प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा के उसे गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट थी सर, शर्मा जी 23 की बात है, 10 की है वो, 10 दिखा रहे थे, पढ़ो उसमें, आगे भी तो पढ़ लो। 2010 ऊपर की 2 लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, आगे की नहीं पढ़ते। अब इन्होंने बात करी, सुप्रिया श्रीनेत कहती है जेल जाएंगे, ठीक है, इन्होंने काउंटर करा कि मैंने जो कानून का हवाला दिया है उसके अगेंस्ट सुप्रिया श्रीनेत इस बात को क्यों बोल रही हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अध्यादेश लाके कानूनों को बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार की सारी विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के अंडर में होंगी। अध्यादेश लाए रातों रात, बदल के सारी की सारी शक्तियां एलजी को दी या नहीं दी? एलजी को दी या नहीं दी? नहीं। सेम ये चीज है कि कल को सरकार बदलेगी तो अध्यादेश लाया जाएगा, कानून निरस्त करा जाएगा, जैसे पिछले अभी बीएनएस लाके और पिछले सीआरपीसी और आईपीसी निरस्त करे गए, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा सुप्रिया श्रीनेत जब बात कर रही थी तो 2029 की बात नहीं कर रही थी, बिहार चुनाव की बात कर रही थी। और मुझे जितना पता है देश का कोई भी कानून, देश का जो कानून है वो कोई भी कानून राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो अध्यादेश लाके पलट दे, समझ गए? तो यहाँ पर भी एक झूठ परोसा गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं भाई? मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ, 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा, और अगर नहीं प्रूव कर पाए, कॉमेडी वाला झूठ नहीं, एक्चुअल 5 झूठ जो उन्होंने देश की जनता से बोले। रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों अभी तक आपने जो देखा ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो दोस्तों पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना होगा। तो चलिए आगे की वीडियो दिखाते हैं। अभी पहले पे ही झूठ बोला, आप दूसरा। पांच झूठ बताइए। पहला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे, सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा ओहो तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे, तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। सुनाएगा क्या? चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज, 15 लाख, ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। हाँ। निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज की घोषणा करी थी। और चौथा सवाल आपका ढंग से समझ में नहीं आया। चौथा सवाल ढंग से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और
कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। फंस गया सीएम। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। एक एक करके जवाब दूंगा। नोटबंदी, ठीक है। नोटबंदी बाकी है अभी यार। 50 दिन बाद जहाँ चौराहे पे बुलाओगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा। ठीक, नोटबंदी। अब एक एक करके जवाब देंगे। सुनो, पहला इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी वाला। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए। ये क्या राइजिंग, ये क्या बोलते नई दिल्ली में लिखा है 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए हिंदी एक्चुअल में नहीं आता, मैं बंगाल से पढ़ा हुआ हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? क्या बोला तूने? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस भाई ने जो बात कहा है इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे की क्लिप आपको दिखाते हैं। सही बात। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर हर हफ्ते भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 कॉलेज आते हैं, 72 कॉलेज, और 72 के अगर 3 कॉलेज और खोल दोगे तो 75 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 3 नई यूनिवर्सिटी खोल दी, ये नहीं होता भाई साहब। एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं मानते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ ईपीएफओ के डाटे के तहत। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लोगे ना, ये झूठ तो मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि वो वाला पप्पू यूनिवर्सिटी और यूट्यूब वाला ज्ञान मत लेकर आना, अगर एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करोगे तो आना। लेकिन इन्होंने फिर से वही पप्पू यूनिवर्सिटी की बातें करी है। ईपीएफओ का डेटा बता रहा है कि नौकरियां मिली है। अच्छा, वो पीएफ फंड की बात कर रहे हैं ना ये? ठीक है, ईपीएफओ बोलते हैं जिसे। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल भाई। उससे ये निर्धारित हो जाता है कि मोदी जी ने रोजगार के साधन पैदा किए हैं, यही बात है। बात तो सही है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड ही ना हो उसमें और बाद में रजिस्टर्ड हो गए हो। पहले तो पीएफ मैंडेटरी नहीं था ना, ऑफलाइन चल रहा था। दूसरी बात ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? आधार की वजह से हुई है। ठीक है, आधार की वजह से हुई है। आधार से लिंक कराने की वजह से पीएफ मैंडेटरी हो गया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है सरकार के तहत? मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, अब ये बात करें जॉब की। जॉब सरकारी नहीं देंगे, लेकिन इतने अवसर पैदा करेंगे जिसके तहत रोजगार उत्पादन हो। अब कृषि का उत्पादन 2000 की गारंटी अधिनियम के तहत क्या था? 200 दिन का रोजगार नहीं था तो भत्ता था। तो भाई ये बताएं ऐसा कुछ। अच्छा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जिस नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया की ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने लगाया, उसी नोएडा के अंदर में व्यापारी डरा सहमा रहता था कि गांव वाले आकर सुपारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। आज जेआर एयरपोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।